हेलो। यस। ओके ओके। इसके मैथ्स के मैंने कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए थे, वो तो मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो फिजिक्स के पहले डिस्कस करते हैं। इसको सबसे पहले तो नहीं कैलकुलस तुम कर ही सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है ना कि इस पेपर में तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं फिर बता रहा हूँ। 20 20 20 20 20 ये मैंने पीछे के इंडिविजुअल मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, पेपर वन पेपर टू के। तो ये हो जाते हैं 120। और अगर ऐसे डिफिकल्टी का पेपर है तो इतने नंबर पर ही तुम्हारी जो रैंक है वो 7-8 हजार आ जाएगी। ये तो मान के चलो। समझे? नहीं नहीं, लास्ट ईयर पे 127 विद रैंक थी 8162। अब 7 नंबर का तो मान ही सकते हो ना यार, केमिस्ट्री में और ज्यादा बढ़ा दो थोड़े से, यहाँ पे 30 कर लो। कहीं पर मतलब 25-25 कर लो, तो 130 हो गया ना। तो इस पेपर में तुम्हें ये करना है, तो सबसे पहले तुम्हारा मतलब कोशिश क्या होनी चाहिए। अरे पहले मालिक 10 हजार के अंदर रैंक कर, उसके लिए क्या करना है। देखो तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, तुम खुद को लाइट मत लो, ठीक है, तुम खुद को लाइट मत लो मतलब। क्योंकि तुम केमिस्ट्री में 30-30 ला सकते हो दोनों पेपर में, नहीं। इतना तो पता है ना तुम्हें, तो है कि नहीं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हारे हाथ में है। और फिजिक्स में अगर तुमने दोनों पेपर में 25-25 भी ला दिए तो 110 तो यहीं पे हो गए। और मैथ्स में कुछ भी तुक्का लगा के, तुक्का नहीं मतलब कुछ करके 20-30 तो आराम से आ ही जाएंगे दोनों पेपर मिला के। तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब तुम फिजिक्स कर रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मुझे ये सवाल हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे किस तरीके है। मतलब 6-7 सवाल सही कर देंगे, मेरे 25 नंबर आ जाए बस बहुत है मेरे लिए, है कि नहीं। समझ रहे हो ना। बोलो। तो सबसे पहले मैं ऐसे पढ़ रहा था, घूम रहा था, अब मेरी नजर पड़ी इस पर रूट एजीआर पे। ये सवाल और ये सवाल, सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे। और सबसे पहले जो मैजिकल वाले होते हैं ना उनमें बस थोड़ी सी लेंथी होते हैं, लेंथी मतलब बहुत सारे पार्ट सॉल्व करते हैं लेकिन आसान होती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं। पढ़ा है ना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अरे क्वेश्चन तो आएगा, क्या होता है, क्वेश्चन तो आएगा ही। अच्छा एक बार करके देखो, समझ समझ आएगा। अच्छा ठीक है, एक बार देखते हैं। नहीं समझ आएगा तो बता देना। न्यूक्लियर और अनस्टेबल न्यूक्लियर ए डीके इनटू द रेडियो एक्टिव। हाँ हाँ हाँ। ए से बी और फिर डीके कांस्टेंट का लैम्डा होता है। तो तो पहले अनस्टेबल न्यूक्लियर ए है जो कि डीके कर रहा है बी में, और विद लैम्डा, और जो बी है वो खुद अनस्टेबल है, वो फुल डीके डीके कर रहा है सी में। ठीक है। ये है तुम्हारा 2 लैम्डा, क्लियर। इनिशियली क्या है कि इस वाले में टू, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये रोडो में भी गिवन है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, जो पढ़ाता है वो करवाता ही है। मतलब मैं तो करवाता ही हूँ। तो इसके इनिशियल टू एन दे रखे हैं मेरे को। और फिर ये लैम्डा से डीके हो रहा है, ये फिर ये सी जो है सी, बी से सी जा रहा है, बी से सी जा रहा है। ठीक है। तो फिर जो इनिशियल सैंपल है हमारा अनडिकेट न्यूक्लियाई एंड एक सेकंड। बेसिकली द सैंपल कंटेन द टू एन अनडिकेट, पहले ये टू एन अनडिकेट है, मतलब एट बी में जाएगा ना, और बी जो है बी का अनडिकेट है, फिर बी और सी का है नहीं, ठीक है, सी का नहीं है ना। सी का नहीं है, तो सबसे पहले तुम अगर देखोगे, सबसे पहले अगर देखोगे तो जो तुम्हारा माइनस डी एन बाई डी टी होगा, क्योंकि ए बस बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, और तो कहीं नहीं जा रहा रेट। तो वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स एन ए होगा ना। और यहाँ पे एन ए लिखोगे तुम, समझे, मतलब काउंट। सही बात है। ये होता है ना। दूसरी क्वेश्चन क्या लिखोगे, डी एन बी बाई डी टी जो है, वी तुम्हारा बन भी रहा है और टूट भी रहा है ना। तो वो क्या होगा, लैम्डा इंटू एन बी, सॉरी, लैम्डा इंटू एन ए से बन रहा है ना। सही बात है, लैम्डा इंटू एन ए से बन रहा होगा। और टूट किससे रहा होगा, टूट किससे रहा होगा, टू लैम्डा इंटू एन बी से ना। सही बात है। ये क्वेश्चन लिख दी। और दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि डी एन सी बाई डी टी जो होगा वो कितना होगा, 2 लैम्डा इंटू एन सी। हाँ ना बोल दो भाई। हाँ ना बोल। एन सी की एन बी, एन बी। सही बात है, एन बी होगा ना। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दी। अब पहली बात स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं मतलब कि यहाँ इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एन ए बाई एन ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी। टी इक्वल टू जीरो पे कितना है, 2n है ना। और किसी टाइम पे मान लो एन ए है, किसी टी टाइम पे, तो यहाँ से एन ए क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा एन नॉट ई की पावर
आई मीन एन नॉट की जगह पे 2n आ जाएगा ऑफकोर्स। तो एन ए इक्वल टू 2n ई की पावर माइनस लैम्डा टी आएगा ना। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, डी एन पी बाई डी टी प्लस 2 लैम्डा इंटू एन बी शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन ए, और एन ए कितना है, 2n ई की पावर माइनस लैम्डा टी ना। तो ये देखो है ना, तो बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, 2 लैम्डा टी। तो एन बी इंटू इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी इंटीग्रेशन ऑफ 2n लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी डी टी। एन बी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी इज इक्वल टू 2n लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी डी की पावर 10। तो यहाँ से आ जाएगा एन बी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी शुड बी इक्वल टू 2n लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी डी टी। तो एन बी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी शुड बी इक्वल टू 2n लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी ओवर लैम्डा प्लस सी आ जाए, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेट करा है ना यहाँ पे। यहाँ से आ जाएगा एन बी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी शुड बी इक्वल टू 2n ई की पावर लैम्डा टी प्लस सी। अब मुझे क्या पता है, एट टी इक्वल टू 0 एन बी इज वॉट, एन ना, सही है। तो एन बी इज एन। तो एन इंटू 1 शुड बी इक्वल टू 2n प्लस सी, तो सी इज माइनस एन। तो एन बी इंटू ई की पावर 2 लैम्डा टी शुड बी इक्वल टू 2n ई की पावर लैम्डा टी माइनस एन। तो, तो एन बी शुड बी 2n ई की पावर लैम्डा टी माइनस एन इंटू ई की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। तो एन बी इज इक्वल टू 2n ई की पावर माइनस लैम्डा टी माइनस एन ई की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। हाँ कि ना, बात करते हैं डी एन सी बाई डी टी में। अरे देखते हैं कुछ तो ऑप्शन मैच करता है, टी इक्वल टू एल इंटू टी एल इंटू बाई लैम्डा। पहले ए बी से निकालना है, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को देखो, ए फर्स्ट का क्यू क्यू आ रहा है, ठीक है, तो पहले देखते हैं। ए का कंसंट्रेशन तो सिंपल सा है ना, 2n ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू एल एन 2/2 लैम्डा। तो कितना आ जाएगा, 2n ई की पावर माइनस एल एन 2/2। तो ये आ जाएगा 2n ई की पावर माइनस एल एन 2 की पावर 1/2। हमें सिखा रिया है ई की पावर एल एन 1/2 की पावर 1/2। तो 2n इंटू क्या आ जाएगा, 1/√2 ना, क्यों आ गया। अब t इक्वल टू एल एन टू बाई, तो फर्स्ट वाले में ठीक है, b कितना आ जाएगा, ए का क्यों है, तो सेकंड का s है क्या, सेकंड का s भी है, तो थर्ड का चेक कर लेते हैं ना। थर्ड का पी है कि आर है, तो थर्ड का पी और आर। तो पहले ए निकाल के देखते हैं, थर्ड का पी है कि नहीं। तो इस टाइम पे तुम वो निकाल लो ना। तो तुम्हें पता है ये इतना नमूना सवाल है, इतना नमूना सवाल है, कोई हद नहीं है, पूछो कैसे। तुमने ए का निकाल लिया ना, तो तुम देखोगे ए और ये मैच करोगे ना, फर्स्ट का क्यू मैच करके, तो ये और ये नहीं होंगे। अब थर्ड का या तो पी होगा या तो आर होगा। तो थर्ड का, क्योंकि तुम्हारे पास ए का है, तो इस टाइम पे तुम ए का निकालो, अगर पी आ गया तो पी हो जाएगा, नहीं आया तो फिर तो पक्का ही होगा। फिर कुछ बस ये क्वेश्चन लिख के सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन है कि नहीं। एडवांस में भी ऐसा होता है, बी 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 तो मतलब भाड़ में जाए, ठीक है, सिखा देना मैंने निकालते कैसे हैं। फिर यहाँ से फिर सी भी निकाल सकते हो, तो निकालना हो तो डीएनसी बाई डी करके यहाँ पुट कर दो, फिर वापस इंटीग्रेट कर दो। और टी इक्वल 0 पे एनसी 0 है ना, समझे ना। ये तो महालल्लू सवाल हो गया, एडवांस में अगर आएगा तो नहीं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ऑप्शन होते नहीं, होते ही हैं। और बच्चे इतने प्रेशर में होते हैं कि वो क्वेश्चन 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 समझ जाओ, बस मेरी भावना है। कट गया, कटेगा तो भाई एन एस एल एन 2 की पावर 3/8। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3/2 इंटू 2n। तो 2n इंटू 1/2 इंटू 1/√2। मैच कर गया ना, समझ रहे हो कितना लल्लू सवाल बनाया गया है। तो तुम्हारे तो निगेटिव वाले थे।
और सोचो ये तो सिर्फ केमिस्ट्री से पढ़ी वो भी कर सकता है ना इतना लिख के। तो सब यही बोलते हैं। अब चल पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये काफी क्यूट सा क्वेश्चन। अच्छा यूनिफॉर्म ऑफ एओबी ऑफ मास। पता है इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया, लाइक क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ही लंबा जाएगा, इतना निकालना पड़ेगा सबका ये वो। लेकिन तुम खुद सोचो, वो उन्होंने खुद तुम्हारी मदद की है। तो हिम्मत के नंबर मिलते हैं आईआईटी एडवांस में, ऐसी बात नहीं है। समझे? लेकिन 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 मुझे पता था, लेकिन मैं तो सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया, समझे? हो गया। मेरे में कोई कमी नहीं है, समझे? एग्जैक्ट। अथेन यूनिफॉर्म रफ यूज मास पर यूनिट लेंथ है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ओ ओ टू बी, अच्छा इसकी लेंथ रियल है, और वर्टिकल गैप बिटवीन ओ एंड बी, अच्छा यहाँ से यहाँ का तो जो गैप है वो एल है। ठीक है। और ओ टू बी का जो गैप है, एक सेकंड, ओ टू बी का गैप तो सॉरी ये थ्री एल है। वर्टिकल गैप बिटवीन ओ टू बी क्या बक रहा है? द लेंथ ऑफ रोप फ्रॉम ओ टू, अच्छा वो सॉरी, लेंथ ऑफ द रोप, ये थ्री एल है, समझे? और वर्टिकल जो है वो एल है। फाइन। तो अब मेरे को बताना है इसका टेंशन इज द रोप इज द मिनिमम एट ए। अच्छा अच्छा, मिनिमम टेंशन द रोप इज दिस वन, टेंशन द रोप शेप ऑफ द वायर इज पैराबोलिक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका अगर मैंने मान लो कि छोटा सा पार्ट कट किया, इसकी जो थिकनेस है वो ये लेंथ जो है वो डीएल है। ठीक है। तो ये जो होगा वो होगा डीएक्स, और आई मीन डी होगा डीएक्स और ये होगा डी वाई ना। और ये जो पूरा है इस पे लाइक नीचे नीचे फोर्स कितना लग रहा हो, लैम्डा इंटू थ्री एल इंटू जी ना, इस पार्ट को सब कंसिडर करोगे तो। और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी ऐसे टेंजेंशियल होगी ना। और ये क्योंकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो पॉइंट राइट, तो यहाँ पे टेंशन कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल। सही सही है ना। और यहाँ पे टेंशन कैसे होगी, और ये जो एंगल है कैलकुलेट मान लो थीटा है, तो यहाँ पे टीबी है तो यहाँ पे तुम लिखोगे टीबी, तो इधर आएगा टीबी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास टीबी साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास टी ओ। ठीक है। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज, मुझे निकालना है पहले टेंशन इन द एट द एंड बी, अच्छा एंड बी पे भी निकालना है। तो ठीक है, पहले इसकी तुम इक्वेशन निकाल सकते हो कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास ये जीरो है, और जो इसको जीरो ले लिया तुमने, तो कैन राइट इक्वेशन। इक्वेशन तुम कैसे लिखोगे, लेकिन मुझे बताया कि जो डीएल है वो होगा मेरे पास रूट डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर ना। तो अगर तुम देखोगे तो डीएल डी एक्स अगर बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर ये मान लो, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर ये करो जो है तुम्हारे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसका कोई पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस में, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो डी बाई डी एक्स है ना। तो डीएल इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक जो डीएल बाई इक्वल टू आ रहा है तुम्हारे पास रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है मान लिया एक बार को एक्स कॉमा वाई है, और जो डीएल है वो मुझे पता है, अगर मैं जीरो से लेके एक्स को मूव करूंगा, वाई को मूव करूंगा जीरो टू एल, समझे? वाई को इस पॉइंट तक मूव करूंगा, तो वाई अगर जाएगा जीरो टू एल, तो ये जो लेंथ है ओवरऑल वो जीरो से थ्री एल जाएगी ना। ठीक है। तो अगर आगे देखा जाए तो इसका एक छोटा सा पार्ट अगर कट करें मान लो,
तो इसमें टेंशन जो होगी मतलब इधर टी होगी, इधर टी प्लस डी टी होगी, ज़्यादा कहाँ होगी? मतलब इसको कंसिडर करो तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का, ये मान लो इधर टेंशन जो है वो टी है, टी वन टी टू मान लेते हैं एक बार को, टी वन टी टू टेंजेंशियल। एक मिनट, ऐसे नहीं, ये ऐसे मैंने छोटा सा पार्ट कट किया अगर, ठीक है ना? तो इसका जो मात्र जो लेंथ है वो डी एल है एक बार, क्लियर? तो यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे कुछ होगी, ऐसे लेट्स मान लो टी है, इस डायरेक्शन में कुछ होगी, तुम्हारे पास टी प्लस डी टी नहीं, और ये जो एंगल तुम्हारा ये लेट्स से थीटा है, क्लियर? तो इस पॉइंट पे जो tan थीटा होगा वो कितना होगा? इस पॉइंट tan थीटा होगा डी एक्स ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं। अब यहाँ पे जो टी प्लस डी टी है तो यहाँ वाला क्या होगा इसका? इसका जो मास है मान लेते हैं ठीक है, मैं एक सेकंड, लैम्डा इंटू डी एल इंटू जी नीचे लगेगा ना, और एक जो है तुम्हारा इधर आएगा और एक आएगा इधर। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का वो तो सेम होना पड़ेगा ना इन दोनों का। तो लाइक एक ऊपर वाला जो है तुम्हारा यहाँ पे इस तरह, नहीं ऊपर ज्यादा होना पड़ेगा ना, ऊपर ज्यादा होना पड़ेगा टी प्लस जी टी। सही बात है ना, क्योंकि हम जी को बैलेंस करना है तो नीचे टी है, वो तो ऊपर आ जाएगा टी प्लस डी टी साइन थीटा, और क्योंकि टी कॉस तो बैलेंस हो जाएगा ना, ठीक है? ठीक है, दिख रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो डी टी इंटू साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? लैम्डा इंटू डी एल इंटू जी के इक्वल ना, फिर मुझे डी टी द डिफरेंशियल टेंशन, ओके ओके ओके। अब इसकी जगह में टेन थीटा पुट कर सकते हैं, तो डीएल किसके इक्वल आ जाएगा? डीएल आ जाएगा डीएक्स इंटू सेक थीटा ना, नहीं? हाँ, तो डीएल आ गया डी सेक थीटा, वो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि ये डी से डी वाई है, तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पुट करके तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी इंटू, वैसे मेरे को टेंशन की वैल्यू किसी पॉइंट पे पता है नहीं हो। मेरे को किसी से डी टी हटाना पड़ेगा, डी टी हैव टू रिमूव सम, तो डीएल बाई डी एक्स। वैसे इतनी पर तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ ही दूंगा, इसको अभी अभी के लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लौट के आएंगे बाद में थोड़ी देर में, ओके? तो ये देखते हैं, ये ट्राई किया था तूने? फोर लार्ज थिन न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट्स पी क्यू आर एस, यहाँ पे मतलब इन दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं मतलब सॉरी इसमें बैटरी लगा रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं। तो वैक्यूम में गैप थ्री डी डी और टू डी, पी एंड एस आर कनेक्टेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर वेज एंड आइडियल बैटरी में फ्री। अगर पढ़ तो ले देखना, पहले चार प्लेट दे रखी हैं, फिर पैरेलल है गैप थ्री डी डी और, ठीक है, ठीक है, नाउ द की इज क्लोज्ड, ओके। देखो, इस सबसे सबसे पहले तो ये चीज आती है कि तुमने स्विच को क्लोज कर दिया है, तो नाउ स्विच क्लोज देन द चार्ज ऑन द पी एस, ओके? तो पहले किसी पे कोई चार्ज नहीं है ऐसा, ठीक है? तो देखो अगर तुमने इन दोनों को शॉर्ट किया है तो ये तय बात है ना कि वीपी और वीएस इक्वल होंगे, वीपी शुड बी इक्वल टू वीएस, नहीं? और साथ ही साथ इन पे तुमने एक बैटरी लगा दी है, तो ये खुद एक अपने अंदर कैपेसिटर का सिस्टम है ना, तो इस पे चार्ज कितना होगा इस वाले प्लेट पे, इस वाले पे? पहले इनका कैपेसिटर है कितना बीच का? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ना, इसको मैं एक बार को सी ले रहा हूँ, ठीक है? तो हो क्या क्या होगा क्या मतलब कि ये जो मेरा है, जो मैंने बैटरी लगा रखी है वो तो, जो बैटरी है वो तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब यहाँ पे
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे इसी का चार्ज तो रहेगा ही और यहाँ पे माइनस इसी का चार्ज रहेगा नहीं। इसमें तो कोई मतलब दोहराई की बात नहीं है। एक वाली प्लेट पे वाले प्लस इसी माइनस इसी मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे माइनस इसी है तो, और यहाँ पे मतलब मान लो कि इसी है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा क्यू है लेफ्ट वाले में साइड, क्योंकि जो कैपेसिटर्स होती है ना, प्लेट्स होती है ना, वो बस ये वाला चार्ज मैटर करता है किधर वाला कितना है। पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस में। हाँ, बाहर का मैटर नहीं करता ना, पोटेंशियल डिफरेंस में क्यू मतलब वो क्यू बाई सी जो आता है वो उसमें सिर्फ ये मैटर करता है ना। समझ रहे हो ना, आउटर प्लेस जो इनर इनर साइड वाला है। तो यहाँ पे मान लो अगर क्यू है तो, और मैंने बोला कि दोनों अपोज फेस तो रहते हैं, तो ये मैंने कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम सरफेस अगर लोगे तो वो ग्राउंडेड है नहीं ग्राउंड फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आएगा ही नहीं। दरअसल यहाँ पे मान लो क्यू वन है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस क्यू वन। क्लियर। अब ऐसे देखो, इतना मुझे पता चलेगा कि एक पे इसी एक पे माइनस इसी है। लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा प्लेट है, कौन कौन सी प्लेट, जो पी प्लेट पी है और जो प्लेट ये है, तो ये दोनों है तो न्यूट्रल, सारे प्लेट्स न्यूट्रल थे ना इनिशियली। और मैंने बैटरी से सिर्फ किसको कनेक्ट किया है, इसे इन दोनों प्लेट को कनेक्ट करा है राइट, क्यू और आर प्लेट को। और पी और एस को तो खुद से कनेक्ट किया है ना। तो इनके जो चार्जेस होंगे, ऐसे दो कंडक्टर हैं इनिशियली अनचार्ज, और दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इन पे हमेशा चार्ज कंजर्वेशन वैलिड रहेगा ना। सही बात है, क्योंकि बैटरी चार्ज ले दे सकती है, मतलब इन दोनों पे चार्जेस पे ये और ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि बैटरी इज देयर। बट इनका मिला के चार्ज जो जीरो था वो हमेशा जीरो रहने वाला है ना। सही बात है। ओके। और क्योंकि इनिशियली जो था वो पूरा सिस्टम जो था वो न्यूट्रल था ना। सही बात है। तो बाद में न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि बैटरी अगर देगी तो बैटरी ने इसको पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज देगी ना। तो बैटरी इवेंचुअली इवेंचुअली सर्किट कोई जो चार्ज सप्लाई नहीं करेगी। और मैंने करा क्या है ओवरऑल, मैंने करा क्या है, मैंने दोनों प्लेट के कैपेसिटर को करंट कर दिया, तो इसने अगर इसको क्यू चार्ज सप्लाई इसको माइनस क्यू सप्लाई कर देगी, तो ओवरऑल इन दोनों सिस्टम पे तो अभी न्यूट्रल से बाद में न्यूट्रल रहेंगे ना। और इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव इस पे आ गया, तो ये जो आउटकम उसका वो जीरो जीरो ही होगा। तो ये टोटल चार्ज बाय टू आता है ना। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज आएगा नहीं, मतलब पहले भी जीरो था, और जो तुमने मैकेनिज्म करे उसके बाद भी क्या होगा, इसका चार्ज इस पे मूव करेगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम को तुमने नेट चार्ज दिया नहीं है कभी भी। तो टोटल चार्ज बाय टू आता है ना सराउंडिंग वाले पे, जीरो का जीरो करेगा। ये चीज मतलब सही है। तो अब तुम देखोगे तो अब मुझे दूसरी क्वेश्चन मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, कि जो क्यू प्लस क्यू वन होगा वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो प्लेट्स हैं एक पे माइनस क्यू आ गया एक पे क्यू वन आ गया ना माइनस क्यू वन नहीं। तो ये जीरो होना चाहिए ना दूसरी क्वेश्चन। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि तुम्हारे जो भी प्लेट्स हैं मतलब उस पर इसी जगह से माइनस इसी जगह वो पोटेंशियल मेंटेन होगा। और बगल वाले पे क्यू वन आएगा, वो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बैटरी देर चार्ज पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो वो दोनों प्लेट हैं वो दोनों किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उन पे चार्ज न्यूट्रल रहेगा। और पूरे सिस्टम को जब मैंने बैटरी कनेक्ट भी करी, तो फिर उससे पहले को चार्ज ओवरऑल सप्लाई नहीं होगा सर्किट को, क्योंकि एक को क्यू तक सप्लाई होगा ना, तो लाइक नेट सिस्टम को सप्लाई नहीं हुआ। टोटल चार्ज बाय टू आता है, तो यहाँ पे जीरो जीरो ही आएगा। और फिर ये तो न्यूट्रल है, क्यू बस क्यू जीरो आ जाएगा। अब सवाल ये है कि क्यू वन मतलब कोई एक सॉल्व कर लेना है ना, क्यू वन या क्यू को नहीं। तो यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पे क्यू वन तो माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देन क्यू नहीं। अब हमारा लास्ट अप्रोच क्या, वीपी इक्वल टू वीसी। अभी तो अरे, क्योंकि इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे चार्ज व्हाट क्यू वन ना, माइनस क्यू वन। हाँ सही है। अब मेरी लास्ट कंडीशन में यूज कर रही है कौन सी, वीपी इक्वल टू वीएस। तो वीपी इक्वल टू वीएस यूज कर रही है तो उसमें क्या होगा, ये प्लेट यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास बैटरी ही मेंटेन्ड है प्रॉपर। यहाँ पे ईसी, यहाँ पे माइनस ईसी, यहाँ पे देन फिर अगेन वॉट माइनस क्यू, यहाँ पे अगेन वॉट क्यू ना। क्लियर। तो माने था अब मुझे क्या पता है कि जो वीपी है ये है मेरा पी, पी क्यू आर एस। तो व्हाट आई नो इज वीपी इज इक्वल टू वी एस। सही है। तो मुझे क्या पता है कि वीपी यहाँ से ये जो होगा वीपी माइनस वी क्यू वो कितना होगा। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना वैसे तो मतलब लाइक, अरे ई इंटू डी होता है ना, ये जैसे थ्री डी है ना, थ्री डी डी टू डी ये भी तो लिखना पड़ेगा।
ठीक है। तो वीपी माइनस वी क्यू कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना, ई का ना, मतलब माइनस ई, राइट, क्योंकि इसी से माइनस ई जा रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस ई का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे अगर मैं क्यू को मान लो पॉजिटिव एज्यूम कर लेता हूँ, तो क्यू मान लो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हो तो गेन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, गेन गेन होगा तुम्हारा क्यू बाय सी का, और सी कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3 डी ना। ये गेन हुआ प्लस माइनस, ये ड्रॉप हुआ ना, प्लस से माइनस गया, माइनस ई, और फिर माइनस से अगर मैंने क्यू को पॉजिटिव जूम किया है तो माइनस से प्लस, फिर अगेन गेन हुआ ना। तो क्या होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाय, यही होगा, शुड बी इक्वल टू 0। एक बार में तो बस सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, तो इसका पोटेंशियल 0 था, इसका उसका सेम कर दिया ना। देखो यहाँ से पहले यहाँ पे पोटेंशियल 0 लिया, तो यहाँ पे फिर ये गेन अगेन व्हाट, देखो यहाँ पे 0 था, समझे, गेन लॉस गेन इक्वल टू 0, समझे ना, वी इक्वल टू वी एस कर दिया। बोलो किसके किसके साथ, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं आ सकता, तो माइनस क्यू तो है, तुम कुछ भी ले लो वो फर्क नहीं पड़ेगा ना उसमें ओवरऑल। ये प्लस को दिया माइनस लोगे ना, ये बोल रहा हूँ। अरे देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफरेंटली किया था, देखो ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला कि इस पे क्यू1, इस पे क्यू आएगा, इस पे क्यू1 आएगा, मैंने तो बोला नहीं था पहली बात तो, देखो बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्यू1 माइनस क्यू लिखा है ना। मैंने क्या बोला था, एक मैंने बोला था यहाँ पे क्यू वन, यहाँ पे फिर बोला था माइनस क्यू वन है, ये बोला था ना मैंने। और फिर बोला था कि क्यू प्लस क्यू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है, तो ये जीरो जीरो था। फिर क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो था। मैंने तो बोला नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव आएगा कुछ, वो तो मैंने प्रूफ किया ना, ये होगा। वो तो मैंने बोला कि इधर इधर इसी माइनस इसी आएगा, तो इधर पर क्यू कुछ दूसरे चार्ज आएंगे, फिर लास्ट में प्रूफ किया ना क्यू प्लस क्यू जीरो है। श्योर ना। अब देखो इन दोनों को सम कर लो कितना आता है, 3D अपॉन, एक सेकेंड, 3D ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस 2D क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5 बाय ए एप्सिलॉन, तो क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय 5। ठीक है, एक ऑप्शन देख रहे हैं उसके आसपास में नहीं, देखा कॉन्सेप्ट कितने डीप चेक हो जाते हैं। वो तुम्हें देखने में आसान लग रहा है, एग्जाम में तोते उड़ जाते हैं सोचने में इतना, समझ रहे हो। तभी तो अब आराम से देखते हैं, तो पी पे चार्ज किया है, पी पे है तुम्हारा, देखिए ना माइनस क्यू है, तो क्यू ये था, तो ये सही हो गया। क्यू पे कितना है, क्यू वाला प्लेट, क्यू पे था क्यू प्लस ई सी, तो क्यू प्लस ई सी होगा ना, और ई हो गया, और एक सेकंड, क्यू मैंने क्या निकाला है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटू ई भी तो है, समझ रहे हो ना। हम्म, तो ए इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय 5D इंटू वॉट, डी ओनली ना, वही आ जाएगा, ये सही है। अब आर का तुम्हारा देखोगे तो माइनस ई सी प्लस क्यू वन ना, तो माइनस ई प्लस दिस वन, अच्छा एक सेकंड, पर क्यू वन माइनस क्यू था ना, क्यू वन इज माइनस क्यू ना, तो माइनस ई सी माइनस क्यू आएगा ना इस पे, मतलब वो तो नहीं आएगा, मतलब इसका निगेटिव है ऑलरेडी, राइट, ये पूरा निगेटिव है तो गलत हो जाएगा। और इस पे देखोगे तो इस पे बिल्कुल सही है ना। एक सेकंड, पॉजिटिव निगेटिव है, एस पे माइनस क्यू वन है और क्यू प्लस क्यू वन जीरो है, तो माइनस क्यू वन ही तो क्यू है नहीं। एक सेकंड थोड़ा हाँ, एक मिनट, एस वाले पे क्यू है, पी वाले पे माइनस क्यू था, पी वाले पे माइनस क्यू था, ठीक है, तो फिर क्यू ये था, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं होगा, ये भी गलत, ठीक है। अरे एस पे नहीं, पॉजिटिव था ना हमारा, ये पॉजिटिव था ना पी क्यू, ये माइनस क्यू था, ये भी गलत है ना, तो ए और बी सही है ना सर, समझे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो आएगा। हाँ हाँ, अरे इसकी बहुत सारे सोल्यूशन लोग मांग रहे हैं, इस वाले पेपर की, तो उन्हें भेज दिए जाएंगे ना। तुम चाहते हो तुम सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग यूज करो, वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग यूज ना करें। हाँ,
बिल्कुल। तुमसे पूछूंगा थोड़ी। फाइन। तो सबसे पहले ये स्मूथ है और बीच में फ्रिक्शन है ना। तो पहले लाइक ऑफ कोर्स जो ब्लॉक बी है उसे फोर्स लगा हुआ है, तो पहले क्या होगा, पहले ब्लॉक बी विल मूव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले ब्लॉक बी विल मूव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड ना। क्योंकि जब बी ही मूव नहीं करेगा तो फिर ए को कैसे वो मतलब इसके रिलेटिव मोशन होगा, तो बी तो फिर तुम्हें फ्रिक्शन आएगा ना मतलब बीच में। अरे पहले जो बी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, फिर बीच में फिर ये मूव करेगा तो फिर ए पे फ्रिक्शन लगेगा ना, ताकि वो भी मूव करे। अगर बी ही मूव नहीं करेगा, बी ही मूव नहीं किया तो फिर कैसे होगा। समझे ना। तो पहले क्या होगा कि तो हम देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब किस टाइम पे तो फोर्स को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की एक लिमिट है ना कि वो वहां तक ये मतलब लग सकता है। तो टी कितना होगा, टिल विच नो स्लिपिंग इज देयर। नो स्लिपिंग फाइन। तो 90/2 क्या आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन ना। जब तक ये कब है, जब साथ मूव कर रहे हैं नहीं। तो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है पहला वाला, ये है 1 kg का। इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। इसका जो एक्सेलरेशन है ए, तो जो एफ एस आएगा वो आएगा ए के इक्वल। तो वो कितना आ जाएगा, वो 90/2 आ जाएगा ना। और मुझे क्या पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके लेस देन इक्वल टू होता है, म्यू एम जी ना। तो 0.4 × 1 × 10, मतलब 90/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 8/9। तो 8/9 सेकंड तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्लिपिंग हो जाए, है कि नहीं। दोनों साथ साथ मूव करेंगे ना, बिल्कुल। तो ये जितने ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, इन तीन ऑप्शन में, इन तीन ऑप्शन में तो इन तीन ऑप्शन में तो घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि दोनों का एक्सेस सेम रहने वाला है कि नहीं। पहले बोलो। तो टी इक्वल टू 1 बनाएंगे, टी इक्वल टू 1 बनाएंगे। हाँ कहाँ गया सर, आई मीन। हाँ तो मुझे निकालना है टी इक्वल टू 1 बनाने पे क्या होगा, तो देखो एक बार। मुझे इतना पता है कि दोनों पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली एक्सेलरेशन आई मीन टू है नहीं। सही बात है। सही बात है। बहुत ही बढ़िया। तो एफ माइनस एफ एस शुड बी इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन भी यही है ना। तो ए जो होगा वो होगा डी बाई डी टी के इक्वल। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए इज व्हाट, ए इज 90/2 ओनली। तो 90/2 इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू डी वी। तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ना तब तक तो इक्वल 0 टू व्हाट 4/9, सॉरी 8/9 आई मीन। बोलो। तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है 8/9 तक सेकंड तक, तो वेलोसिटी भी तो सेम होगी ना। तो बस 0 टू टी कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, 0 टू वी कर दो। तो v इज इक्वल टू 9/2 इंटू टी स्क्वेयर बाई टू। तो v इज इक्वल टू 90 स्क्वेयर बाई 4। ठीक है। v इज 90 स्क्वेयर बाई 4। और कब तक ये वेलोसिटी है दोनों की, 0 टू टी लेस देन इक्वल टू 8/9 सेकंड तक। हाँ कि ना। बोलो। तो बस वेलोसिटी कितना है, 90 स्क्वायर बाई 4। तो बस कट कर दो एक बार, तो 9/4 इंटू 1/9 इंटू 1/9, 1/36 आ रहा है। और ये ऑप्शन में क्यों नहीं। ओ सॉरी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है ना। नहीं नहीं, अरे फ्रिक्शन तो आ गया ना, फ्रिक्शन तो ले लिया मैंने। इसकी वेलोसिटी तो इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वो भूल गया ना। नहीं, एक्सेलरेशन इज सेम बट वेलोसिटी इज नॉट सेम ना, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आएगा, मतलब समझे। एक सेकंड, क्लास में मैं बात करूँ। अरे मतलब जो बी ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ये है ना, क्योंकि ए वाले का एक्सेलरेशन भी वही है। हेलो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मतलब ए के पास है ना। नहीं समझे। तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी ना, मतलब ऐसा। समझे। फिर मतलब एक ए पे मैं लिखूंगा डी बाई डी, तो फिर यहाँ पे ठीक है, तो मेरे को ये बी की स्पीड आई, मतलब लाइक समझे ना कि वी बी होगा। गॉट इट ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका भी एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन, लेकिन इसके बाद 2 मीटर पर सेकंड। ओ शिट। अगर इस पे स्पीड है तो फिर तो मतलब स्लिपिंग हो जाएगी ना। दोनों ब्रश पे थोड़ी है। हो गए। ये मैंने देखा ही नहीं। पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। नहीं।
यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे एफ है, और 1 सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड है। तो थ्रू किया है, म्यू जो है वो 0.4। म्यू इज 0.4। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब तक इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन नहीं हो जाती, वेलोसिटी कॉमन, तो तब तक स्लिपिंग होगी ना फॉर श्योर। तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि ये तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा सेल ब्लॉक पे। तो किसी भी टाइम पे, मतलब स्टॉपिंग तब होती है जब वेलोसिटी सेम होती है, ना कि एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना। जब तो इसकी इस पे फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में लगेगा इनिशियली, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी ना, मतलब इस पे फ्रिक्शन, इस पे फोर्स आएगा एफ प्लस एफ, नहीं। तो एफ इज इक्वल टू वॉट, 90। और इसका अगर देखोगे, तो मैं किसी टाइम पे इसकी, किसी भी टाइम पे दोनों की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तब तक स्लिपिंग नहीं होगी। तो पहले देखते हैं कि स्लिपिंग स्टॉप कब होगी। जब स्लिपिंग स्टॉप होगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा ऐसा सिनेरियो है कि इस पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इस वाले का अगर देखेंगे तो एफ कितना आ जाएगा, एफ 0.4 × 10 म्यू जी एम, और मास से डिवाइड कर दिया अगर, तो मास तो बन गया, तो मतलब एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा उसका, 4 आ जाएगा ना। ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या हो जाएगी, 2 - 40 ना, आगे की तरफ, नहीं, 2 - 40। तो मतलब 1/2 सेकंड तो जीरो तो हो भी नहीं, मतलब वो तो दिख ही रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एफ इक्वल टू ए, और फिर एफ कितना है, 90, और 90 + 4 शुड बी इक्वल टू dv/dt। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 90 + 4 इंटू डी टी। वो जो कैलकुलेशन करी तब वो बिल्कुल सही होती है, जब इनिशियली बी के पास वेलोसिटी नहीं होती, पर इसमें बी के पास वेलोसिटी तो पूरा कबाड़ा हो गया, मतलब समझ ना। 90 स्क्वायर बाई 2 + 40 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब जो नीचे वाला है, नीचे नीचे बी है, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि ये दोनों बराबर कब हो रहे, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होंगे, मतलब ये 2 - 40 है, तो तुम्हें दिख रहा है ना कि इसकी वजह से धीरे धीरे कम होगी, इसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ेगी, नहीं। तो समझ रहे हो कि एक चीज घट रही है यहाँ से, और एक चीज यहाँ से बढ़ रही है, दोनों बराबर होंगे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो फिर देखते हैं वो कब बराबर हो रहे हैं। तो 90 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब बराबर होंगे तो फिर क्या होगा, फिर उससे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। लेकिन ये पहले पहले देखते हैं टाइम कौन सा है, फिर देखते हैं थोड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 8t, सॉरी 8t - 2 इक्वल टू 90 स्क्वायर बाई 2। तो 16t - 4 इक्वल टू 90 स्क्वायर। तो 90 स्क्वायर -16t + 4 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? t इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 256 प्लस 144/18। क्या आ रहा है? 20 की 400। एक मिनट, रफली वो आ रहा है, 420 मान लेता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, नेगेटिव तो लेना नहीं है। 2 सेकंड आ गया, मतलब नहीं, लेकिन बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। 2 पे 0 हो रहा है। जीरो तो नहीं हो रहा। 36 6 6 7 20 और 32, जीरो तो निकल, मैं गलत निकाल दिया कुछ। अब माइनस आएगा, वही सोचो, माइनस आएगा ना। ठीक है। 112। दो बार आने का मतलब क्या है, 2 टाइम आने का मतलब क्या है, बताओगे?
हाँ, तो पहले मेरे को ये वाला टाइम लेना है ना, क्योंकि जो सब जब सबसे पहले इक्वल होगा तो एक बार तो वेलोसिटी इक्वल हो गई। नहीं, तो ये रफली कितना आएगा, मतलब अगर निकालोगे तो रूट 112, 121 का 11 होता है, तो 11 का, तो 10.5 का कितना होगा? एक मिनट को देख लेता हूँ, कैलकुलेटर से यूज नहीं करता। ये होता है 10.5 के आसपास, 10.5 फिट होता है, ठीक है। तो 16 माइनस 10.5, ये होता है 5.42, 5.42 बाई 80, 5.42 डिवाइड बाई 18, तो 0.3 सेकंड्स पहली बार इक्वल आ रहा है, तो 0.3 आ रहा है पहली बार। तो जब 0.3 है तो तुम देखोगे तो ये जो टाइम है, ये तो मतलब 0.3 से छोटे हैं ना, तो इसका मतलब इस टाइम तो दोनों की वेलोसिटी लाइक आराम से, और अगर एक्सप्रेशन मेरे को पता है नहीं, एक की 2 - 40 है, और एक की कितनी है, 90 स्क्वायर, 90 स्क्वायर बाई 2 + 40। उस टाइम तक तो मेरे को दोनों का एक्सप्रेशन पता है, और ये कब तक वैलिड है, 0.3 तक वैलिड है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये किसका है, ये ए का है, और ये किसका है, बी का है। ठीक है। उसके बाद का लेकिन इसी पे सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर देखा जाए स्पीड ऑफ ए, मतलब ऑप्शन में क्या दे रखा है फर्स्ट का, या तो क्यू क्यू दे रखा है, तो क्यू देख लेते हैं। स्पीड ऑफ ए निकालना है, तो ए के लिए क्या है, ए के लिए है तुम्हारे पास 2 - 40, तो 4 × 1/9, तो तुमको दिखेगा क्या होगा, 18 - 4, तो इसका तो मतलब आ गया ना, फर्स्ट का क्यू तो आ गया, तो ये दोनों बाहर में जाए। अब क्यू में सॉल्व नहीं करूंगा, अब थर्ड का बोल रहे हैं, अब ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा नहीं, 4/9 पे, तो 4/9 पे मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो इक्वल हो चुके हैं, वो जो टाइम उन्होंने निकाला है 0.3 सेकंड, नहीं, तो उस टाइम खेल बदलने वाला है नेट से। तो हमें समझना पड़ेगा क्या होगा, जैसे मान लो दोनों की वेलोसिटी जो है एक कॉमन वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, लेट से वो v नॉट थी, कुछ तो थी, ठीक है। अब ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन वेलोसिटी हुई, अब जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो गया, नहीं, समझे ना, फ्रिक्शन जीरो हो गया उस टाइम पे। लेकिन ये जो है तुम्हारा जीरो, मतलब जीरो नहीं हुआ होगा, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, वेलोसिटी सेम हुई, ये एफ इधर लग रहा है, तो अगले ही सेकंड फ्रिक्शन नॉट बी देयर, तो उस टाइम पे मतलब जो टी है वो लगभग 0.3 है, और मैंने निकाला था रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। इसको वैसे रिलेटिव मोशन से करना ज्यादा बेटर रहता है ना, कि तुम एक ही ब्लॉक में एक ही एस्पेक्ट में रहते हैं, मतलब बट अगर सेम की ये जो है, अगर मैं इसके फ्रेम में रहता तो मेरे को सूडो फोर्स लगाना पड़ता बस, और ये ब्लॉक का मोशन फेस की वेलोसिटी अलग से ऐड कर देती हर टाइम, ये भी कर सकते हैं। तो अब जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो उसके जस्ट अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसकी वेलोसिटी सेम होगी, तो ये फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन विल बी देयर। मतलब स्लिपिंग अवॉइड करनी होती है, तो 8/9 जो है वो चीज है, मतलब तो 4/9 पे, तो एक सेकंड रुकना। ओके, ऑडिबल। यहाँ पे इसी एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, इसको तुम ध्यान से देखो एक बार, जहाँ पे हमने ये सॉल्व किया,
ठीक है। 90 प्लस 4 इज देयर, 90 स्क्वायर बाय 4। ये मैंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। 90 स्क्वायर बाय 2 प्लस 40, 2 माइनस 40। ठीक है, तो इसको अगर मैंने फैक्टराइज, आई मीन 90 स्क्वायर बाय 2 इधर ले, अगर लेके आया 90 स्क्वायर बाय 2 माइनस 80 प्लस 2, सॉरी 90 स्क्वायर बाय 2 प्लस 8t माइनस 2 इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो 90, हाँ ये होगा ना एक्चुअली, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी एक्चुअली। 90 स्क्वायर बाय 2 तो इधर आ जाएगा, तो प्लस 40, यहाँ पे 4 आई गेस इसका रखना। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे भी गलती किया, यहाँ पे +16 ले लिया, तो डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा फिर 400/18। तो इसलिए मेरा गड़बड़ हो रही है, -16 प्लस 20/18, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 4/18 ना 2/9। तो 2/9 एग्जैक्ट टाइम है ना, मतलब बराबर कैलकुलेट हुआ। तो 2/9 सेकंड तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, 2/9 बजाय सेम होगी ना। तो ये पार्ट हम सॉल्व हो गया, राइट। दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन। 2/9, अब 2/9 सेकंड पे क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, राइट। अब उसके जस्ट बाद क्या होगा, जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक हो जाएगा नहीं। और कब तक रहेगा, हमने निकाला था क्या, अब नाउ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, यहाँ पे फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, और जो एक्सेलरेशन था अब कितना, फ्रिक्शन स्टैटिक है, वो हो जाएगा 90/2 ना। और ये क्या, लेस देन इक्वल टू, हमने क्या था, 4 आया था ना, तो टी इज लेस देन इक्वल टू 8/9। तो 8/9 सेकंड तक क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट रहेगा ना, क्योंकि उतना उतना मेरे को एक्सेलरेशन अवेलेबल है नहीं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जो वो फ्रिक्शन मतलब, देखो यहाँ पे आया तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी सेम है, इसकी वेलोसिटी सेम है, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा और उसका उसका होने के लिए देखो उतना अवेलेबल है ना, मतलब ऐसे बहुत समझाता हूँ, देखो वो क्या है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी। और मेरे को अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम रखना है, अब देखिए देखो, अब जो अब अगर अब अगर वेलोसिटी चेंज तब हो पाएगी जब दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, तो जब सेम हो चुकी है नहीं। तो अगर मैं ये लिखूं, देखो तो कैपिटल एफ माइनस, इसमें मान लो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि इस पे तो नहीं लगा ना। तो कैपिटल एफ माइनस एफ इक्वल टू ए, और फिर लिखोगे एफ इक्वल टू ए। तो अब देखोगे तो यहाँ से कैपिटल एफ आ जाएगा, मतलब ए जो आएगा तो 90/2 आएगा। तो जो मैक्सिमम लग सकता है वो तुम्हारा ये है, तो मतलब जो अगर टी 1/8 से छोटा है, तो फ्रिक्शन उतना अवेलेबल है ना कि उसका एक्सेलरेशन दोनों का सेम रह सके। और फ्रिक्शन का टेंडेंसी है कि वो चाहते हैं कि दोनों का मतलब रिलेटिव मोशन ना हो। तो सेम एक्सेलरेशन अगर आ रहा है, तो मान लो वेलोसिटी भी है, तो चेंज एक्सेलरेशन अगर सेम हो गया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना दोनों की, तो आई मीन चेंज होगी बट रिलेटिव चेंज नहीं होगी, राइट। रिलेटिव चेंज होगी तो फिर फ्रिक्शन जो है तुम्हारा लाइक स्टैटिक रहने वाला है। और कब तक रहेगा, 8/9 सेकंड तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि उतना उतना सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रह सके। तो मान लो 5 था उस टाइम स्पीड, तो अब अगले सेकंड क्या होगा, दोनों दोनों उसका इसकी इसकी एक्सेलरेशन सेम रखने के लिए फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया ना। तो फिर जाकर स्लिपिंग आएगी, तो 8/9 सेकंड तक अब क्या होगा, दोनों सेम उससे मूव करेंगे। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2/9, इसकी भी कितनी है, 2/9 ना, सेम हो चुकी है वेलोसिटी। तो अब इस पे जिसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, 90/2। तो 90/2 प्लस 2/9 इज व्हाट, dv/dt ना। एक सेकंड, ये स्पीड नहीं है ना, स्पीड तो कुछ और आएगी ना, सॉरी, आई मीन एक्सेलरेशन था तुम्हारा, वो कितना होगा, एक्सेलरेशन इज ऑफ द ब्लॉक इज व्हाट, एक सारे ब्लॉक कितना होगा, 90/2 होगा ना। ये कब है, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, सही बात है ना। सर्टिफिकेशन लग रहा होगा, नहीं समझ आया। अब यहाँ पे तो इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा dv इज इक्वल टू 90/2 इंटू डी टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 बाई स्पीड 2/9 वी, यहाँ पे फिर है हमारा एक स्पीड 2/9, स्पीड तो निकाली थी ना, कितनी आई थी, 2/9 पे कितनी स्पीड आएगी, निकाल लो। 2 माइनस 40, 2 - 8/9 into the 14, 14 में से 6/9, 2/3 आएगी ना।
फिर कुछ और आएगी, 10/9 आएगी, सॉरी। ये यहाँ पे आएगा 10/9। और यहाँ पे टी, और टी कहाँ से कहाँ तक, टी इज ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8/9। तो v माइनस इक्वल टू 9/2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 टी, 10/9 प्लस 90 स्क्वायर -4। सॉरी, यहाँ पे 2/9 है, 4/81। अब मुझे क्या देखना है, 4/9 सेकंड पे, तो ठीक है, टी को पुट कर दिया 4/9 यहाँ पर, तो 16/81 हो गया। 4/81 इंटू 9/2 प्लस 10/9, तो 12/81 इंटू 9/2 प्लस 10/9, this one gone, 6/9 plus 10/9, 15/9, that is what, 2/3 again. Sorry, 15/9 is not 2/3, 15/9 समझा है ना, इसमें 25/9 आ रहा था शायद, अरे मतलब 8/9 था ना वो शायद, तो मैंने वो, ओ सॉरी, 4/9 पे कितना आएगा, यहाँ पे 2/9 था, 16/81, 10/81, ठीक है। सोलह बाय नौ ही आ रहा है। ये रहा ना, ठीक है, एक ही निकाला है ना हमने, तो आ गया ना, ठीक है, समझे ना। चलो, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इसमें क्योंकि बीच में स्विचिंग हो रही है, तो आई कैन से कि एग्जाम में आज इससे आसान क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, तो इसको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो गए। दिक्कत तब नहीं होती जब ये दोनों पार्ट सॉल्व करके हो जाता है, इसमें ये पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये काफी डिफिकल्ट हो गया, पर हम एग्जाम में ये थोड़ी आएगा, तो आजकल सी बात है, इतने लाइन थोड़ी आते हैं, तो ये तो सीखने के, इससे तुम काफी कुछ सीख गए ना, मतलब एक तरीके से, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लो, वरना वरना ये तो डिस्कशन का पेपर का उसको मतलब पॉइंट ही नहीं है, ऐसा तो आएगा ही नहीं पहली बार। पर हर एक क्वेश्चन कितना कुछ सिखा रहा है ना, वो इसलिए अभी इसलिए तो कर रहे हैं। बहुत लोग तो देख के ही छोड़ देंगे, तो छोड़ने का रीजन वो नहीं होता, उन्हें पता है मुझसे होगा तो नहीं, बट मेरे से डिस्कस करेगा कौन, वो बात होती है। चलो एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तीन तीन क्वेश्चन तो हमारे 10 नंबर तो आ गए हमारे यहाँ से।